से पाकिस्तान के विभाजन को आज 2024 में 77 साल पूरे होने को आ चुके हैं, किंतु देश आज भी उस दर्द को याद कर कर सहमसा जाता है जो विभाजन धर्म के नाम पर किया गया था। कुछ लोगों ने सिर्फ धर्म के लिए भारत के दो टुकड़े कर दिए। 14 अगस्त 1947 का वो मनहूस दिन था जब भारत से पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बनाया गया था। इस विभाजन की कल्पना ने कैसे लोगों को एक नरसंहार की ओर झोंक दिया था, इससे संबंधित कुछ कहानी आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे वह शख्स जिसे न भारत के इतिहास के बारे में जानकारी थी, न यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक जानकारी थी, यहाँ तक कि यहाँ की सांस्कृतिक जानकारी भी नहीं थी, किंतु इन सब के बावजूद उस शख्स ने भारत की पूरी नक्शा तथा इतिहास को ही बदल कर रख दिया। Violence flared up over the partitioning in both India and Pakistan. Traditional, centuries-old hatred between the two major faiths. सबसे पहले हम बताते चलते हैं अखंड भारत की एक तस्वीर के साथ। जिस वक्त भारत के ब्रिटिश राज की स्थापना हुई थी उस दिन था 1857। उस वक्त तथा 1947 से पहले भारत का तस्वीर बहुत ही खूबसूरत था। तब तक के प्राकृतिक सौंदर्य कुछ अलग ही था। उस समय तक भारत का क्षेत्रफल आज से 3 गुना ज़्यादा था, यानी कि 19 लाख वर्ग किलोमीटर था। पर कहते हैं ना, इसकी खूबसूरती को किसी की नज़र लग गई। जब भारत और पाकिस्तान दो मुल्कों का विभाजन हुआ तब भारत का क्षेत्रफल घटकर 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया। जहां भारत की सीमा ईरान से शुरू होकर पूर्ण होती थी म्यांमार तक, लेकिन भारत की आज़ादी से मात्र एक दिन पहले ही इसकी खूबसूरती को ग्रहण लग गया था। भारत के बंटवारे के लिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को चेयरमैन बनाया गया था और रेड क्लिफ को सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी दिया गया था। यही वह शख्स है जो भारत को जानता ही नहीं था, इसके बावजूद भारत का एक नया इतिहास लिख गया था। इसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया था। आज भी इसी नाम से जाना जाता है। उस समय जो बंटवारा हुआ था इस नाम पर हुआ था कि जहां मुसलमान है वह क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाएगा और जहां पर हिंदू आबादी है उसे भारत को सौंप दिया जाएगा। किंतु ही हिंदू आबादी वाला क्षेत्रफल बांग्लादेश को पाकिस्तान को सौंप दिया गया तथा पंजाब का वह हिस्सा जहां हिंदू आबादी अधिक था पाकिस्तान में ही रह गया। जिस बंटवारे को रेड क्लिफ ने धर्म के नाम पर की थी, किंतु रेड क्लिफ ने भारत के साथ बहुत ही नाइंसाफी का काम किया था। बाद में इसकी जानकारी प्राप्त हुआ। रेड क्लिफ ने भारत के साथ बहुत ही विश्वासघात किया था। वह पाकिस्तान प्रांत का मदद कर रहा था। यह जानकारी कुलदीप नैयर की बुक बियॉन्ड द लाइन्स को पढ़कर पता चलती है, जिसमें कुलदीप नैयर ने पाकिस्तान में जन्म से लेकर भारत की पत्रकारिता तथा राजनीतिक उथल पथल की घटनाओं को बहुत ही रोचक तरीके से बयां किया है। बाद में रेड क्लिफ ने माना कि वह हिंदू और सिख समुदाय अधिक होने के बावजूद लाहौर को पाकिस्तान को इसलिए दे दिया क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़ा शहर देना था, जो कि बंटवारे के नियम के अनुसार लाहौर भारत का हिस्सा होना था। दोस्तों सोच कर देखो, जो लाहौर हिंदू और सिख समुदाय के से जुड़ा क्षेत्र था उसे पाकिस्तान को इसलिए दे दिया गया क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़ा शहर देना था। उस समय उन क्षेत्र के लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी। कल तक जो भारत के वासी थे आज ना चाहते हुए पाकिस्तान के हिस्सा बन गए थे। एक इंटरव्यू में रेड क्लिफ ने कहा भी था कि मुसलमानों को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो नियम के अनुसार भारत के हिस्से लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया तथा उस समय मैंने जरूरत से ज़्यादा मुसलमानों का पक्ष लिया था। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान बंटवारे की, तो अंग्रेजों ने कहा था भले ही हमने भारत के 2 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान नाम का मुल्क ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। माउंटबेटन ने जिन्ना से कहा भी था दीमक लगा पाकिस्तान ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। दरअसल जब जिन्ना ने पाकिस्तान को अलग करने की बात कहा तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि उसे अपंग यानी कमज़ोर पाकिस्तान को मिल ही क्या पाएगा। तो जिन्ना ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मगर मेरा अपना अलग मुल्क चाहिए। यह एक सत्ता का लालच बोल रहा था। प्रश्न खड़ा होता है कि इस विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था, जिन्होंने माँ भारती को पूर्ण रूप से बचाने के बजाय उनकी भुजाओं को 3 टुकड़े कर दिया। उस दिन को हम पीड़ा दिवस के रूप में भी मान सकते हैं। जो भारतीय 10,000 वर्षों तक साथ साथ रह रहे थे उन्हें पल भर में अलग कर दिया गया। हम सोच कर सहम जा रहे हो जिस पर बीती होगी उनकी क्या हालत हुए होंगे, ये समझ में नहीं आता। ऐसा घिनौना हरकत करने का विचार किसके मन में आया होगा। सबसे पहले इस विचार को किसने खाद पानी देकर बढ़ाया होगा, जिसने बिना युद्ध के भयंकर नरसंहार करा दिया। धर्म के नाम पर किए गए इस बंटवारे में भारत माता ने क्या क्या झेला होगा, शब्दों में बयां करना मुश्किल ही लगता है। इस बंटवारे में भारत के जमीनों का ही नहीं टुकड़ों में किया गया, बल्कि इंसान के साथ साथ प्राकृतिक नदियों को भी टुकड़े में कर दिया गया। 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद एक देश मिल रहा था।
वहीं दूसरी ओर इसी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा काटकर अलग भी कर दिया गया था। इसी फैसले से लाखों लोग प्रभावित भी हुए थे। इससे उबरने में उन्हें दशकों लग गया था। जब बंटवारा किया गया तब इंसान के साथ साथ किताब, पेंसिल, सामान तथा लोगों की खुशियों को भी बांट दिया गया। यहाँ तक कि बंटवारे में पगड़ी, पेन, लाठी, कॉपी, किताब, टाइपराइटर, राइफल, बांसुरी तथा बग्गियों को भी बंटवारा किया गया था। इसके सिक्कों को उछाल कर किया गया था। 6 बग्गी भारत को मिला था तथा 6 बग्गी पाकिस्तान को भी मिला था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए इकबाल जिन्ना ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। जब भारतीय सेना के बंटवारे की बात आई तब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय सेना के बंटवारे के खिलाफ थे, किंतु जिन्ना अपने बात पर अड़े रहे। तब भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में, 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में दिया गया। उस समय भारत के पास 25 लाख सैनिक थे, किंतु जिन्ना की जीत की वजह से भारतीय सैनिक भी बंटवारे से नहीं बच पाए और ब्रिटिश भारत से जाते जाते भारत का दुश्मन बना गया, जो हमें समय समय पर सीमा पर उस घटना को याद दिलाता रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।